मोहे पी के नगर आज जाना पड़ा हो, आज जाना पड़ा। पहन उल्फत का गहना मैं बनी, डोला आया पिया का सखी मैं चली। ये था झूठा नगर इसलिए छोड़ कर मोहे जाना पड़ा। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपने पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है शमशाद बेगम के गाए हुए नगमों का ये सफर शुरू ही हुआ है। ये जारी रहेगा अगले हफ्ते भी भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्स रसोई पीर तक जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नजर ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर पनाहगुजीन कैंपों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वजीर आला अखिलेश यादव का दावा, पनाहगुजीनों और समाजी तंजीमों ने बताया सरासर झूठ। मजहबी रहनुमा सियासी पार्टियों का खिलौना न बने, पूरी पीठ गोवर्धन मठ के गुरु शंकराचार्य का बयान। और ममता बनर्जी को बनाया जाए वजीर आजम, तृणमूल अक़लियती सेल के इजलास में मौलाना बरकती की अपील। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर। मुहावरा है कि सावन के अंधे को हमेशा हरी हरी सूझती है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का है। वज़ीर आला अखिलेश यादव कहते हैं कि मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को हर मुमकिन मदद दी जा रही है, लेकिन मीडिया इन्हें बदनाम कर रहा है। वज़ीर आला इधर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उधर फसाद मुतासरीन दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। इनका कहना है कि यूपी हुकूमत उन्हें मदद देने के बजाय परेशान कर रही है। उत्तर प्रदेश रियासत के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बताया कि मुजफ्फरनगर के बारे में
जो बातें कही जा रही हैं वो सरासर गलत हैं। उनका इशारा मीडिया की तरफ भी था। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत शुरू से ही मुजफ्फरनगर के फसादज़दा अफराद की जरूरतों का ख्याल रख रही है, उन्हें खाना, कपड़ा और दीगर जरूरी अशिया फराहम करा रही है। जाड़े के मौसम में लोगों को गर्म कपड़े भी दिए गए हैं, उनके इलाज के लिए डॉक्टर तैनात किए गए हैं। उसके अलावा मुतासरीन की बाज़ाबातकारी का काम जोरों से जारी है और उन्हें घर वापस भेजा जा रहा है, वगैरह वगैरह। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का एहतराम करती है और एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दी गई है, जिसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, जिसके बाद जिम्मेदार अफराद को कड़ी सजा भी दी जाएगी। वो सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं और सरकार ने जो जो कहा था मदद करने का वो भी किया है। चिकित्सा और इलाज का इंतजाम कैसे बेहतर हो उस पर काम कर रही है। जिन बच्चों की जान चली गई उस पर भी कमेटी बनाई है, रिपोर्ट आएगी और कार्रवाई भी करेंगे। और जो सर्दियों के कपड़े उपलब्ध कराने थे, आप जानकारी कर लेना, सर्दियों के कपड़े, हालांकि टीवी दिखा भी रहा है, बहुत अच्छा इंतजाम सरकार ने किया है। अब किसी से जानबूझ करके पूछवा लेना कि खराबी दिया है, वहां के जिलाधिकारी के माध्यम से आप जानकारी करना कि रजाई, शॉल और बच्चों को कपड़े उपलब्ध करने का काम सरकार ने किया है। और जो फैसला हुआ था कि जो गांव नहीं जाना चाहते हैं उनके घर की भी इंतजाम करने का काम हुआ था, वो भी पैसा पहुंचाया जा चुका है। अब जो और बातें होंगी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश होगा या और बातें होंगी, हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से कल भी कहा कि पूरी जानकारी करके क्या सच्चाई है वो हम तक पहुंचाएं। अखिलेश यादव फूलों के बीच बैठकर जो बातें कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और पनाहगुजी कैंपों में रहने वाले किस कस्मपुरसी के हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुजफ्फरनगर के पनाहगुजीनों की फरियाद जब रियासत में नहीं सुनी गई तो वो अपनी फरियाद लेकर दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे। सरकार की कोई मदद नहीं मिल रही हमें। वहाँ पे लोई शिविर में अभी हम रह रहे हैं। जो हमारे बाप के कातिल हैं वो अरेस्ट नहीं हो रहे। 4 महीने हो लिए, लगभग 4 महीने हो लिए, आज तक वो खुले घूम रहे हैं। जो माता थी, बहन थी, उनकी इज्जतों से खिलवाड़ किया गया, वो भेड़िया अभी खुले आजाद घूम रहे हैं। हम इंसाफ चाहते हैं सरकार से। हमें मुख्यमंत्री साहब से ये चाहते हैं कि हमारे घर में आग लगा दी गई है और हमारा घर जो है 20 लाख रुपए का है। इसमें हमारी लड़की का दहेज का सामान भी था, वो भी सब कुछ लूट लिया गया, आग लगा दी गई है। इसलिए उन्होंने मारकाट की। हम वहाँ से अपनी जान बचा के लोई कैंप आके रह रहे हैं। सरकार को और मुआवजा देना चाहिए, हमारी और मदद करनी चाहिए, हमारे मकान बना के देने चाहिए। और सरकार हमें जो है वहाँ से भी उठा रही है कि ये कैंप खाली करो। अच्छा, कुछ जिन लोगों को 5 लाख रुपए पुनर्वास के मिलेगा, अगर वे कहीं मकान बनाना चाहते हैं तो वहाँ भी रोक देते हैं। जैसे पलड़ी है, कई जगह है, लोग वे कहते हैं, अभी आज अखबार में आप भी पढ़ लो, शाहपुर में कल एक मीटिंग हुई भाजपा वालों को, वे कह रहे हैं या तो इन्हें जबरदस्ती इनके मकान ढा देंगे। आप ये बताइए ये कहाँ जाएंगे? वे कहते हैं हिंदू बस्ती में बसा रहे हैं, जहाँ वे इन्हें ले जाना चाहते हैं गाँवों में, वे जाट बहुल गाँव है तो वे नहीं हिंदू गाँव है। हमें ये पता नहीं वे इन्हें क्या चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं। इतने परेशान लोगों ने कर रखे हैं, प्रशासन का कोई दबाव नहीं उन गुंडाइयों पे। अभी उनकी जुगती गुंडागर्दी चल रही है। ऐसा नहीं है कि पनाहगुजीरों की बदहाली का कोई गवाह नहीं है। कैंपों का दौरा करने वाली समाजी तंजीमों का भी मानना है कि यूपी हुकूमत लच्छेदार तकरीरों के पीछे फसादात का सच छुपाने की कोशिश कर रही है। ये तो झूठ बोल रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मतलब वहाँ जिस पैमाने पे हिंसा हुई है, जितने बड़े पैमाने पे लोगों को गांव छोड़ के जाना पड़ा है, ये गांव से निकाला गया है, देश के विभाजन के बाद इतनी बड़ी घटना मुझे तो नहीं लगता कि देश में कहीं हुई है। और लगातार सरकार जो है इसको ढकने की कोशिश कर रही है। जो सरकार जो लगातार कर रही है कि मुजफ्फरनगर की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने हमने रोका और अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा सितंबर के बाद नगला मंदौड़ की पंचायत के बाद लगभग 50 ऐसे मर्डर हम लोगों ने खुद चिन्हित किए हैं बागपत इलाके में, जिनको सांप्रदायिक हिंसा में माना ही नहीं गया वो मर्डर है। इसके अलावा आज छोटे छोटे बच्चों के मरने की मौत का मामला आया है।
अगर सरकार अगर इसमें वो रहती और अखिलेश यादव अगर उनको कहीं से भी सुविधाएं मुहैया कराने का मकसद रहता तो सितंबर महीने में जो उन्होंने वादा किया था कि लोहिया आवास योजना के तहत हमको सरकार देंगे, हम अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं कि लोहिया आवास योजना के तहत जो उन्होंने वादा किया था सरकार आवास देने का, वो आवास अब तक कहाँ है? साफ जाहिर है कि वजीर आला अखिलेश यादव सच छुपाने के लिए मीडिया और मुखालिफिन की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया तो वही दिखाता है जो सच है, कैमरे में वही तस्वीरें कैद होती हैं जो जाहिर में मौजूद होती हैं। अखिलेश यादव को अब सच का सामना करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए इत्तेहाद जरूरी है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबकों में वोट डालने वाले खुद गर्ज होते हैं। मजहबी रहनुमा किसी सियासतदान या सरमायाकार के जेर असर न रहे। इन ख्यालात के इज़हार बेंगलुरु में यौम हुसैन के मौके पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने किया। हजरत इमाम हुसैन बाहमी इत्तेफाक का सरचश्मा के उन्वान से बेंगलुरु में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। बेंगलुरु के माहिर तालीम और समाजी कारकुन आगा सुल्तान की जानिब से मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में पूरी मठ गोवर्धन मठ के जगजीत गुरु शंकराचार्य ने मजहबी तालीमात को आम करने पर जोर दिया। लेकिन धर्म का जानकार गुमराह में कभी नहीं आ सकता। हमारी हुकूमत हमारी है, हम किसी पूंजीपति या किसी राजनयिक या किसी बाहुबली के प्रभाव में आने का हम जरूरत नहीं मानते। और जब कोई धर्म गुरु इस प्रभाव में आता है, मान लो कि दुनिया के लिए काला दिन आने वाला है। मुकर्रिरीन ने हजरत इमाम हुसैन की तालीमात को रहती दुनिया के लिए मिशन राह करार दिया और कहा कि उनका पैगाम किसी एक फिरके तक महदूद नहीं था, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए था। वो यकीनन इत्तेहाद के सरचश्मा थे। इत्तेहाद उनकी बारगाह से फैलता रहा। 50 साल की उम्र पाक पहुंची। यजीद से पहले जितने लोग भी हुकूमत कर रहे थे, कहीं इमाम ने कोई इत्तेहाद तोड़ने वाली बात नहीं की। सबके साथ चले। लेकिन जब यजीद पलीद जैसा इंसान तख्ते हुकूमत पे बैठा तो इमाम आली मकाम ने कहा, नहीं, तेरी बैत नहीं की जा सकती। चाहे वो शिया सुन्नियों के लड़वाने वाले हों, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के लड़वाने वाले हों, उन सब की अपनी खुद गरज होती है। उनको हिंदू मुस्लिम के लड़वाने वाला अगर हिंदू है तो उसको हिंदू से मोहब्बत नहीं है, अगर मुसलमान है तो उसको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है। शिया है, सुन्नी लड़वाने वाले शिया सुन्नी, तो जो शिया है उसमें उसको शिया से कोई लगाव नहीं है, अगर सुन्नी है तो उसको अहले सुन्नत से कोई मोहब्बत नहीं है। उनकी अपनी गरज हुआ करती है। We have been trying all these years to spread the message of Imam, not only to our community, to one and all, because I think Imam Hussain belongs to the humanity. इजलास में सिख और ईसाई मज़ाहिब के रहनुमाओं ने भी इत्तेहाद की अहमियत और जरूरत पर रोशनी डाली। इस मौके पर कश्मीर से शाये होने वाले महाना रिसाले हकीमुल उम्मत के खुसूसी एडिशन का इजरा अमल में आया। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सरबराह डॉक्टर जफर महमूद ने आज रालेगंज सीधी पहुंचकर अनशन पर बैठे अन्ना हजारे से मुलाकात की और उनकी तहरीक की हिमायत की। साथ ही डॉक्टर जफर महमूद ने मुस्लिम तंजीमों की जानिब से तैयार की गई 20 नुकाती फहरिस्त भी अन्ना हजारे के सुपुर्द की। डॉक्टर जफर महमूद ने कहा कि अगर यूपीए हुकूमत 20 नुकात पर अमल नहीं करती है तो मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदे आने वाले चुनाव में मुसलमानों के 20 कामों को पूरा करने वाली सियासी पार्टियों की हिमायत का ऐलान करेंगे। अनशन पर बैठे अन्ना हजारे ने हाथ उठाकर 20 नुकाती फहरिस्त की हिमायत की। इस वक्त में मूवमेंट फॉर ह्यूमन वेलफेयर के डॉक्टर अजीमुद्दीन, प्रोफेसर अनवार खान और डॉक्टर सैयद साद भी शामिल थे। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।
हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर तक जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। पार्लियामेंट के हालिया इजलास में अब तक इंसदाद फिरकावाराना फसादात मुखालिफ बिल पेश न किए जाने से AMU लॉयर फोरम ने जंतर मंतर पर धरना दिया। इस मौके पर बिल को फौरी पार्लियामेंट में पास करने का मुतालबा किया गया। इस देश में मुसलमान का जो हाल है उसको कैसे बयान करें समझ में नहीं आता, और यूं समझिए कि मजलूम भी हम हैं, कातिल भी हम ठहरे। मजलूम भी हम हैं, कातिल भी हम ठहरे। दुनिया देख ले कैसा सितम है। तो हमारा हाल ये है कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, चाहे सड़कों का मामला हो, हर जगह मुसलमान के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये जो बिल है 2004 में सबसे पहले कंसीव हुआ था। ये जो बिल है 2004 में सबसे पहले कंसीव किया गया था। जो गुजरात में दंगे हुए थे उसको काबू, उससे सबक लेते हुए, लेकिन अफसोस कि उसके बाद सैकड़ों दंगे और हो गए, आज तक इसको लागू नहीं कर दिया। अब से पहले जब ये बिल बना हुआ था इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी, लेकिन अभी इस बिल का अपने आप में एक मजाक बना दिया है। उस मजाक के तौर पर भी इस बिल को पास नहीं कर रहे। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि इस बिल के लिए सिर्फ मुसलमान आवाज उठा रहा है, जबकि ये बिल प्रोटेक्ट करता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी, ये बिल प्रोटेक्ट करता है वुमेन्स को भी। ये बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। कांग्रेस जो है वो हम लोगों को टॉफी देके जो है मुसलसल लगातार बहला रही है। पिछली बार 2004 के अपने मंशूरी वादे में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया कि कम टू पावर कम्युनल वायलेंस बिल पास करेंगे। अगर आज कम्युनल वायलेंस बिल पास होता तो मुसलमानों के साथ इस तरह जुल्म और ज्यादती नहीं होती। औरतों पर बढ़ते मजालिम में उत्तर प्रदेश किसी से पीछे नहीं है। ख्वातीन पर बढ़ते मजालिम और समाजी इंसाफ के मौजू पर लखनऊ में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए समाजी तंजीमों ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में ख्वातीन के खिलाफ होने वाले जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। आंचल, पज़मिनिस्वा और एप्पा की जानिब से मुनक़्क़दा सेमिनार में इस बात का खास तौर से जिक्र किया गया कि गुज़िश्ता 5 सालों में ख़वातीन के खिलाफ होने वाले जराइम में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। समाजी तंजीमों के सर्वे के मुताबिक हुकूमतों ने झूठे आदाद-ओ-शुमार पेश करके अवाम को गुमराह किया है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में होने वाले जराइम ने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इक्वालिटी है औरतों के बीच, तो मेरा ये कहना है कि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं इक्वालिटी की, ये पुरुषों के खिलाफ नहीं है, मर्दों के खिलाफ नहीं है। हम बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो सोसाइटी में इस तरह की पूरी इंचेंड है, इनग्रेन्ड है, इस तरह के रिवाज रीत जो महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाते हैं, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई इसमें लड़ रहे हैं। समाजी तंजीमों के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि खवातीन घर और बाहर दोनों जगह जुल्म की शिकार है। और ऐसा नहीं है कि ये इलिटरेट तबके में होता है, गरीब लोगों में होता है, और ये बहुत संपन्न परिवारों में, मिडिल क्लास में हो रहा है। और साइंटिफिक इन्वेंशन के जरिए हो रहा है, जो अल्ट्रासाउंड से तय किया जाता है कि कोख में पड़ने वाला बेटा या बेटी है। और पूरी तरह से ये जो महिला हिंसा है ये जुड़ी हुई है, जो वायलेंस है, डावरी जैसी कुप्रथा से, जो महिला को द्वैम दर्जे का नागरिक बनाती है।
एप्पा और बज़्म-ए-निस्वां मुश्तरका तौर पर मुहिम चलाने का मंसूबा बना रही हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव से भी वक्त मांगा गया है, लेकिन अब तक वज़ीर आला दफ्तर से कोई मुस्बित जवाब नहीं मिला है। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। मालेगांव से अदब इत्फाल के तहत शाये होने वाला हफ्तरोजा अखबार खैर अंदेश ने अपने इशात के 27 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर अखबार के मुदीर ख्याल अंसारी के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया। जश्न खैर अंदेश के उन्वान से मुनक़िदा तकरीब में अदब इत्फाल की अहमियत व इफादियत पर रोशनी डाली गई। उर्दू जबान में बच्चों के अदब को एक अलग मुकाम हासिल है। सीनियर सहाफी ख्याल अंसारी ने अदब इत्फाल को फरोग देने के लिए मालेगांव से खैरंदेश नाम से एक हफ्तरोजा अखबार जारी किया। बच्चों की इस्लाह और उनकी इल्मी रहनुमाई के लिए जारी किए गए इस अखबार ने कामयाबी के साथ अपनी इशाअत के 27 साल मुकम्मल किए हैं। ख्याल अंसारी की 27 साल खिदमत के एतराफ में जश्न खैर अंदेश का एहतमाम किया गया। तहनीयती जलसे में अदब इत्फाल पर लिखने वाले कई अदीबों और दानिश्वरों ने शिरकत की और ख्याल अंसारी को तहनीयत पेश की। जिस कौम के बच्चों को बचपन से सही अदब, सही इल्म और सही राह दी जाए, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मुस्तकबिल के लिए उनको तमाम मुसीबत झेलने की। जश्न खैर अंदेश में तलबा को शामिल करने की गर्ज से कहानी नवीसी, पेंटिंग, मुहावरा और दीगर कई मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया। मुकाबलों में हजारों की तादाद में तलबा ने शिरकत की। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुंतखब तलबा को इनामात और एजाजात से भी नवाजा गया। कि ये अदब की जो सिन्फ है इस पर ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि बच्चों में पढ़ने का शौक, जुस्तजू और अपनी सोच को वसी करने के लिए बच्चों के अदब के ताल्लुक से बहुत काम करने की जरूरत है। तमाम उद्दवा से मेरी खास तौर पर गुजारिश है कि ऐसी किताबें लिखें, ऐसी कहानियां लिखें, ऐसी मजमून लिखें, ऐसी नज़में लिखें जिनसे बच्चे कुछ न कुछ सीख लेकर जाएं। इस तकरीब में अदब इत्फाल के मौजू पर तहरीर 5 किताबों का इजरा भी अमल में आया। ईटीवी न्यूज, मालेगांव। तृणमूल कांग्रेस अक़लियती सेल की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना बरकती ने यूपीए हुकूमत को घोटालों की सरकार बताया। मौलाना बरकती ने इलाकाई पार्टियों के मुमकिना इत्तेहाद पर मुश्तमिल फेडरल फ्रंट में वज़ीर आला ममता बनर्जी को मजबूत बनाने और रियासत में तृणमूल को 38 सीटों पर जीत दिलाकर ममता बनर्जी के वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार करने की अपील की। अक़लियती सेल ने यौम अक़लियत के मौके पर ममता बनर्जी को वज़ीर आज़म बनाओ के नारे के साथ अपनी मुहिम शुरू करने का इरादा जाहिर किया। कि मुल्क को बचाओ और ममता बनर्जी को लाओ, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हम ये चाहते हैं आने वाले एमपी इलेक्शन में ममता बनर्जी को 37 से 38 सीट दी जाए ताकि एक थर्ड फ्रंट के लिए फैसला लिया जा सके और ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। ये शाही इमाम मौलाना बरकती की तमाम लोगों से अपील है और इस मुहिम तो शुरू हो रही है, शुरू हो चुकी है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
तुझी को जो या जलवा फरमान देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। भोपाल का सैरोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इस इज्तिमा के आखिरी दिन तकरीबन 10 लाख लोगों ने शिरकत की। आलमी तबलीगी इज्तिमा में मुल्क और बैरून मुल्क से 33,000 जमातों ने शिरकत की। इज्तिमा के आखिर में भोपाल से 323 नई जमातें तश्कील दी गई। पूरे मुल्क को झिझोड़कर रख देने वाले वाक़े दिल्ली के दामनी इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल वाक़े को आज पूरा 1 साल हो रहा है। इस इंसानियत सोज वाक़े के बाद मुल्क में बेदारी की एक नई लहर आई और ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी भी हुई। इन सब के दरमियान वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने जो कुछ महसूस किया उसे सफ़ाहत पर नज़्म की सूरत में पेश किया। खुद सलमान खुर्शीद क्या कहते हैं आप ही सुनिए। आपने श्रद्धांजलि जो अपनी तरीके से आपने श्रद्धांजलि दी है निर्भया को, दामिनी को, कुछ कविताएं आपने लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी है जो जी हाँ पंक्तियां लिखी है, दामिनी के नाम लिखे हैं और वो कुछ ऐसे हैं जिला ने गाया है उसको मैं समझता हूँ जिला के गाने से उसमें 4 चांद लग गए हैं। नाज़रीन सलमान खुर्शीद ने दामिनी के ताल्लुक से जो कुछ महसूस किया उसे सफ़े पर उतार दिया है। पेश है उनकी ये नज़्म। दमकती जान को किस तरह पूरा करे तेरे अरमान को, क्या हुआ दामिनी तुझ दमकती जान को। वो